भाग 31। एक एक करके दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 1 डेढ़ महीना बीत गया। फिर वो दिन आया जब रवि छुट्टियों में घर लौटा। घर का माहौल अचानक बदल गया। सास ससुर के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा चमक अगर किसी की आंखों में थी तो वो थी प्रिया। रवि को सामने देखकर जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया हो। कितने दिनों बाद आज वो उसके पास था। प्रिया ने पूरे मन से उसके लिए खाना बनाया, उसकी पसंद का हर पकवान। जब सबने साथ बैठकर खाना खाया तो प्रिया बार बार चुपके से रवि को देख रही थी और हर बार उसकी नजरें झुक जाती। खाना खत्म हुआ और सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब कमरे में सिर्फ प्रिया और रवि थे। कुछ पल दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे, जैसे इन दूरियों के दिनों को आंखों से ही भर लेना चाहते हो। तभी रवि ने आगे बढ़कर प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। इस बार तुम बहुत खुश लग रही हो, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्रिया का दिल जैसे तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। होंठ कुछ कहना चाहते थे पर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस वो उस पल को महसूस करना चाहती थी, रवि की बाहों में सुकून से। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की, अपने सपनों के बारे में, अपनी अधूरी इच्छाओं के बारे में। लेकिन हर थोड़ी देर में प्रिया का वही सवाल लौट आता, क्या तुम्हारे मम्मी पापा मान जाएंगे? रवि हर बार उसका हाथ पकड़कर कहता, तुम टेंशन मत लो, मैं मना लूंगा। प्रिया को उसकी बातों पर भरोसा था और उसी भरोसे ने उसके दिल में उम्मीद जगा रखी थी। अब रवि को आए 3-4 दिन हो चुके थे और प्रिया की जिंदगी जैसे फिर से खिल उठी थी। अब उसकी सुबहें बदल गई थी। रवि की बाहों में आंख खुलना, साथ बैठकर चाय पीना और घंटों तक बातें करना। कभी कभी दोनों चुपके से बाहर भी चले जाते, थोड़ी देर साथ बिताने, थोड़ी सी आजादी महसूस करने। प्रिया अब सच में खुश रहने लगी थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक डर अभी भी जिंदा था। रवि ने अब तक अपने मम्मी पापा से कोई बात नहीं की थी। ये बात उसे अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी। इसी बीच एक दिन दोनों प्रिया के मायके गए। वहां पहुंचकर प्रिया जैसे फिर से वही पुरानी वाली प्रिया बन गई, हंसती, खिलखिलाती, बेफिक्र। उसने अपने लिए ढेर सारे सुंदर कपड़े खरीदे। हर ड्रेस में वो अपने आने वाले सपनों को देख रही थी। इस बार मैं बड़े शहर जाऊंगी रवि के साथ, यह सोचकर उसका दिल खुशी से भर जाता। सारी शॉपिंग के बाद दोनों वापस ससुराल लौट आए। प्रिया के हाथों में बैग थे और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन जैसे ही उसने घर की चौखट पार की, उसके कदम थोड़े रुक गए। वही सवाल फिर उसके दिल में गूंजा, क्या रवि अपने मम्मी पापा से बात करेगा या फिर इस बार भी उसके सपने अधूरे रह जाएंगे? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां एक फैसला प्रिया की पूरी जिंदगी बदल सकता था। जानने के लिए पढ़िए अगला भाग।